तो देखिए हम लोगों को क्या पूछा गया, तो हम दिखाते हैं। मोहनजोदड़ो टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ लेना है, उसका सारा कुछ मतलब शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उससे बहुत पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी उससे पूछा जाता है। तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोनों ही मेरा आसान होगा। तो पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हमें। 1 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो के बारे में देखिए है, मोहनजोदड़ो होगा। उसके बाद है, महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे हम लुम्बिनी होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। उसके बाद है, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन और मोहनजोदड़ो से लेकर महात्मा बुद्ध, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ही। तो ये सब हम लोग को देख लेना है क्या क्या है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अलबिरोनी के बारे में कब आया था, क्यों आया था, ये सब कुछ हम लोग को देख लेना है। देखिए बीजक में इसका उपदेश संग्रहित है, ये सब साम्राज्य में ही है। उसमें हम्पी कर्नाटक में जो है उसके बारे में, वो भी कई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी वो उस सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर वहाँ अभी बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो अमरनायक कौन थे और विजयनगर प्रशासन में उसका क्या योगदान था, वो हमें लिखना है। तो वो हमें अच्छी तरह से देख लेना है किसको क्या कहा जाता था उस समय, या वहाँ के भाषा में कुछ होता था उस टाइम, तो वो सब देख लेना है। उसके बाद है आगे, अकबर के दरबार में नवरत्नों के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए ये नवरत्न वाला क्वेश्चन 2018 में भी आया था और ये 19 में भी पूछा गया है। तो नवरत्न का नाम हमें याद कर लेना होगा कि क्या क्या नाम था नवरत्नों का, वो सब, और क्या क्या जानते हैं कि वो लोग, एक जन जैसे तानसेन हो गया, वो गाना गाता था, इस टाइप का हमें देख लेना है। और आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 3, ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इसमें 3 ही आंसर देना है, 4 क्वेश्चन होगा, इसमें 3 ही लिखना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के लिए डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था। तो देखिए 1857 ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले भी इसका हम क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं कि 1857 की क्रांति में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हमें वो डिटेल में देख लेना है 1857। उसके बाद है, रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। रॉलेट एक्ट ये हम लोग 10th में भी पढ़े, ये देखिए फिर से पूछा गया, क्योंकि 10th में जो पढ़े थे बहुत चीज़ जो क्लास 12th में जो 3rd बुक है उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट हुआ या आज़ादी के टाइम का जितना भी कुछ है सब कुछ उस बुक में है। तो उसी में से एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया रॉलेट एक्ट के बारे में, तो ये भी हमें देख लेना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में हमें लिखना है, उनके बारे में हमें जो आता है जो जानते हैं वही लिखना है। 4 में से हमें 3 ही लिखना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन। जो ग्रुप डी की बात करें तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया मोहनजोदड़ो के बारे में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि 8 मार्क्स का है। इसमें अथवा करके 2 क्वेश्चन है, दोनों में से हमें एक लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना की प्रमुख व्यवस्था का उल्लेख करें। तो यहाँ का जो नगर निर्माण योजना है मोहनजोदड़ो का हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो उसमें आधुनिक जैसे अभी का आधुनिक समय में जैसा है उस टाइप का था। तो बुक में सारा दिया हुआ है डिटेल में, तो वो हमें देख लेना है बहुत अच्छी तरह से कि मोहनजोदड़ो, वहाँ का नगर निर्माण, स्थापत्य कला, ये सब जितना है सब कुछ डिटेल में हमें देख लेना है। और आगे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो हमें जो अच्छी तरह से आता है हमें वही लिखना है, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा बढ़ करके लिखना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए फिर से यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने राज्य किया, कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। और अथवा में क्या है, कबीर के, एक मिनट,
कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख करें। तो कबीर के जीवन के बारे में अगर हम जानते हैं कि कैसे क्या, तो वो सब उसके उपदेश के बारे में सब कुछ हमें लिख देना है, या फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो अच्छा से जानते हैं वही हमें लिखना है। उसके बाद है फिर देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह की विफलता के कारणों का उल्लेख करें। जो 1857 की जो क्रांति थी वो क्यों विफल हो गई, उसका हमें कारण लिखना है कि क्या कारण था, किस कारण से ये विफल हुई। या फिर अथवा में है इसका स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। और लास्ट में जो ग्रुप ई में जो पूछा जाता है मानचित्र के बारे में, इसमें से देखिए हम लोगों को पूछा गया था 2019 में ये था कि भारत के रेखा मानचित्र में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित स्थलों के नाम लिखे एवं चिन्हित करें। लोथल, धोलावीरा, रोपर, बनवाली और कालीबंगन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ये पूछा गया, तो हमें वो सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर 1 जो है उसको अच्छी तरह से देख लेना कि किस क्षेत्र में कौन कौन सा स्थान है और क्या क्या नाम है, वो सब देख लेना, वो हमें दर्शा देना है मानचित्र में। उसके बाद एक है क्वेश्चन है भारत की रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों में दर्शाए जहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ। ये है बैरकपुर, जगदीशपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ। तो इन क्षेत्रों को हमें भारत के मानचित्र में दर्शा देना, उस टाइम पे जो नाम था वो लिख देना है। तो आज हम लोग आप लोगों को बताएं 2018-19 में जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था वो हम आज आप लोगों को डिटेल में बता दिए। तो ये सब मतलब चांसेस है कि हाँ आ सकते, तो आप लोग सारा देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कुछ भी परेशानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका समाधान कर देंगे। और कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं हमको। ओके।